गिरिडीह में बगोदर के खरखरो गांव में जमीन विवाद को लेकर दो गुटों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें दोनों पक्षों के 14 लोग बुरी तरह घायल हो गए। आनन फानन में सभी घायलों को बगोदर सीएचसी लाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि खरखरो में एक जमीन के टुकड़े पर उस्मान अंसारी और इम्तियाज अंसारी ने दावा ठोका था। एक पक्ष की ओर से जमीन पर निर्माण कार्य कराया जा रहा था। इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोग भिड़ गए। लाठी डंडे और धारदार हथियार से बोले गए हमले में 14 लोग जख्मी हो गए, जिनमें से 4 की हालत गंभीर है। घायलों में 6 महिलाएं और 8 पुरुष शामिल हैं। दोनों पक्षों का कहना है कि ये जमीन उनकी है और जमीन पर मालिकाना हक जताने के लिए दोनों पक्ष एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए हैं और इस दौरान जमकर खून खराबा हुआ है, जिसमें कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। ये सीसीटीवी फुटेज मध्य प्रदेश के सागर के मकरोनिया का है। रात का समय है, फिर भी चौराहे पर थोड़ी बहुत चहल पहल है। इसी बीच एक गाड़ी तेज रफ्तार में गुजरती है। कुछ दूर के बाद यू टर्न लेती है, फिर उसी जगह पर पहुंचती है और एक युवक को कुचल देती है, जिसमें मौके पर ही युवक की मौत हो जाती है। यूं तो ये एक आम सड़क दुर्घटना लगती है, लेकिन ये एक सोची समझी साजिश बताई जा रही है। युवक के परिजनों ने इस हत्या का आरोप मकरोनिया के बीजेपी नेता पर लगाया है। उनका कहना है कि चुनावी रंजिश में ये हत्या की गई है। हत्या से गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर जमकर प्रदर्शन किया। युवक की हत्या के विरोध में लोगों ने बड़ी संख्या में मकरोनिया में विरोध प्रदर्शन किया था और होटल तोड़ने की मांग को लेकर चक्का जाम कर दिया, जिसके बाद आरोपियों के होटल पर जेसीबी चल गयी। हजारीबाग के आदिवासी बहुल इलाके ज्वार पहाड़पुर में बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है। यहाँ 1000 से अधिक आदिवासी परिवार निवास करते हैं। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। सुविधाओं की अनदेखी से नाराज लोगों ने अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक गुहार लगाई, लेकिन जब तक कोई सुनवाई नहीं हुई तो लोगों ने खुद जिम्मा उठाया और श्रमदान के जरिए 5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने को विवश हैं। दरअसल गांव में सड़क नहीं होने से ग्रामीण आपात स्थिति में अस्पताल तक भी समय से नहीं पहुंच पाते। ग्रामीणों का कहना है कि नेता जनप्रतिनिधि केवल चुनाव में ही आते हैं और चुनावी वादे करके चले जाते हैं, लेकिन गांव की स्थिति जस की तस रहती है। गांव की समस्या को देखने न ही कोई जनप्रतिनिधि पहुंचते हैं और न ही कोई सरकारी अधिकारी यहाँ आते हैं। कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से समस्या के समाधान के लिए गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन आज तक किसी ने इस गाँव की सूध नहीं ली है, जिसके बाद ग्रामीण खुद ही सड़क निर्माण कर रहे हैं। रामगढ़ में नवनिर्मित बरकाकाना रांची रेलखंड पर हेहल में ऊंची पहाड़ों पर काटकर बनाया गया रेलवे स्टेशन यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार है। स्टेशन के रंग रोगन से लेकर प्लेटफॉर्म, टिकट घर, स्टेशन रूम, वेटिंग हॉल, यात्री शेड सब बनकर तैयार हैं। आदिवासी बहुल हेहल गांव की करीब 6000 की आबादी को इससे सीधा लाभ मिलेगा। किसान अपने सब्जी के उत्पाद को रांची के बाजारों में बेचकर अच्छी आमदनी कमा सकेंगे। इलाके के बच्चे पढ़ाई के लिए और बीमारी के हालात में इलाज के लिए ग्रामीण सीधे रांची कम पैसे और समय में पहुंच सकेंगे। आजादी के बाद रेल यात्रा को लेकर ग्रामीण काफी उत्साहित हैं। ग्रामीणों ने कहा कि उनके गांव स्टेशन और रेल आने का सपना पूरा होने जा रहा है। इस रेलखंड पर CRS द्वारा निरीक्षण और स्पीड ट्रायल बीते 20 दिसंबर को किया जा चुका है। ट्रेन चलाने की CRS की हरी झंडी मिल चुकी है। वहीं आजादी के बाद रेल सुविधा मिलने से लोग उत्साहित दिख रहे हैं। एक तरफ जहां आज धर्म और जात के नाम पर समाज को बांटा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ देवघर वाले रजत मुखर्जी क्रिसमस पर भाईचारे और शांति का संदेश डाक टिकट के माध्यम से दे रहे हैं। रजत मुखर्जी एक बंगाली समाज से आते हैं। बचपन से ही इन्हें पशु पक्षियों
और डाक टिकट से गहरा लगाव रहा है। ऐसे में इनके पास 1 लाख से ज्यादा डाक टिकट संग्रह है। रजत मुखर्जी क्रिसमस को लेकर डाक टिकट के जरिए प्रभु यीशु की जीवनी को दर्शाते हुए लोगों को भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। रजत पिछले 30 सालों से ये काम कर रहे हैं। इसके अलावा पशु पक्षियों से भी इनका गहरा लगाव है। रजत मुखर्जी अपनी एक बहन के साथ बिलासी टाउन में रहते हैं। इनका और कोई नहीं है। उम्र के साथ साथ लोगों ने इनका साथ भी छोड़ दिया और अब काफी कम लोग इनके घर आते हैं। लेकिन जितने भी लोग आते हैं उन्हें ये यीशु की जीवनी डाक टिकट के माध्यम से दिखाकर क्रिसमस भी मनाते हैं और लोगों को केक भी खिलाते हैं। आवारा कुत्तों के आतंक से सिर्फ बेगूसराय ही नहीं बल्कि गोपालगंज और जमुई भी आतंकित है। स्थिति यह है कि यहां के सदर अस्पताल में रोजाना 75 से 100 मरीज ऐसे आ रहे हैं जिन्हें कुत्ते ने काटा है। आवारा कुत्ते यहां छोटे बच्चों को निशाना बना रहे हैं, राह चलते उन्हें काटते हैं और इन जिलों में भय का आलम यह है कि लोगों ने अपने बच्चों को घर में ही कैद कर दिया है। अगर वो बाहर जाते भी हैं तो उनकी निगरानी की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। गोपालगंज में आवारा कुत्ते राहगीरों और बच्चों के लिए खतरनाक होते जा रहे हैं। हर किसी के मन में ये डर बैठ गया है कि पता नहीं कब कहां से कुत्ता अटैक कर दे। गोपालगंज में सबसे ज्यादा दहशत में वो अभिभावक हैं जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं। वो अभिभावक भी चिंता में हैं जिनके बच्चे खेलने के लिए घर से बाहर जाते हैं। ये निशा देवी का मासूम बेटा छोटू है। छोटू अपने घर से हंसता खेलता हुआ बाहर निकला था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही ये बच्चा आंखों में खौफ और जुबान पर खामोशी का ताला लेकर लौटा। दर्द की लकीरें चेहरे पर उभरी हुई थी, लिहाजा मां को समझने में देर नहीं लगी कि उसका बेटा किसी बुरे अनुभव से गुजरा है। मां ने बेटे से उसका हाल पूछा तो उसने बताया कि उसे कुत्ते ने काट लिया है। ये सुनते निशा देवी अपने बेटे को लेकर गोपालगंज के सदर अस्पताल में पहुंची, जहां निशा देवी के बेटे को डॉक्टर्स ने भर्ती कर लिया। छोटू को एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगा दिया गया है। कुत्ता काटता सब बच्चा सब अस्पताल बन जाए तो ठीक रही। सुई देवे पड़ता ठंडा। यहाँ इंजेक्शन मिला ना? क्या कहा? सुई एगो दर पूजा बना के कहते। तो गांव में कुत्ता ज्यादा हो गया सब। हाँ। निशा देवी के बेटे का प्राथमिक इलाज तो चल रहा है, पर घर वाले अब इस चिंता में हैं कि उनके बेटे पर कहीं इसका बुरा असर तो नहीं पड़ेगा। डर इस बात का भी है कि कुत्ते के काटने से बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा। भय ये भी है कि कहीं फिर से ये सब हो गया तो। सवालों में लिपटी ये चिंताएं केवल निशा देवी की नहीं हैं, बल्कि शहर के लोग भी इन्हीं सवालों के भय में जी रहे हैं। अरे आवारा कुत्ते जो आजकल बहुत बड़े पैमाने पर रोड पर बाहर घूमते रहते हैं और बच्चों को घर से स्कूल भेजने के लिए, खेलने के लिए हम लोगों को हमेशा भय बना रहता है कि बच्चे सुरक्षित घर आ पाएंगे कि नहीं। जिला प्रशासन को इस पर कोई ध्यान नहीं है। उसको इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि जो आवारे कुत्ता रोड पर घूम रहे हैं उन लोगों को व्यवस्था बने कि बच्चे घर से निश्चिंत होकर पढ़ने या खेलने। आवारा कुत्तों के आतंक का आलम यह है कि शहर के बच्चे घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। न वो खेलने जा सकते हैं, न ही बाहर कोई सामान लेने जा सकते हैं। अगर बच्चे बाहर जाते भी हैं तो उनकी निगरानी करनी पड़ रही है ताकि आवारा कुत्ते अटैक न कर दें। हम लोग घर से बाहर निकलते हैं तो एक खौफ रहता है ये आवारा कुत्तों का। बाइक चलाओ और पीछे वो पड़ जाते हैं। बच्चों को तो छोड़ ही दीजिए, बच्चों का तो एक अलग ही है, लेकिन हम युवा को भी डर है इन आवारा कुत्तों से। हमारे गांव में बहुत कुत्ते हैं। हम लोग जाते हैं पढ़ने तो भी वो भौंकता है और काट लिया तो इंजेक्शन लगाने आए हैं। गोपालगंज में भी आवारा कुत्तों का आतंक एक विकराल समस्या होती जा रही है। आंकड़ों की बात करें तो यहाँ के सदर अस्पताल में
हर रोज करीब 100 मरीज ऐसे आते हैं जिन्हें कुत्तों ने काटा है। बात प्रशासनिक अमले की करें तो शहर में नगर परिषद के अफसरों की फौज रहने के बावजूद एक भी अधिकारी इस विकट समस्या पर गंभीर नहीं। अधिकारी कैमरे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। हाँ, राहत की बात यह है कि सरकारी अस्पताल और प्रखंड के स्वास्थ्य केंद्रों में एंटी रैबीज इंजेक्शन उपलब्ध है। आवारा कुत्तों के आतंक से गोपालगंज में भी लोग खौफ में हैं। बच्चे हो या बुजुर्ग, महिला हो या पुरुष, हर किसी को आवारा कुत्ता अपना शिकार बना रहा है। सिर्फ सदर अस्पताल में प्रतिदिन 100 से 125 मरीज पहुंच रहे हैं। प्रखंडों के अस्पताल में भी 30 से 40 मरीज प्रतिदिन पहुंच रहे हैं। ऐसे में राहत की बात है कि सरकार के पास इंजेक्शन है। सरकारी अस्पतालों में आसानी से लोगों को एंटी रेबीज इंजेक्शन मिल जा रही है, लेकिन डॉक्टरों ने इस पर चिंता जताई है और कहा है कि आवारा कुत्तों पर लगाम नहीं लगा तो आने वाले दिनों में ये कुत्ता और भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। इंसान का सबसे वफादार साथी कुत्ता माना जाता है, पर हर पक्ष के दो पहलू होते हैं। कुत्ता अगर पालतू है तो आपके ऑर्डर को इशारे से समझ जाता है, लेकिन अगर वो आवारा है तो उसके ऊपर किसी का जोर नहीं चलता, और ऐसे अगर वो काट ले तो जान जाने का खतरा भी बना रहता है। ऐसे में सबसे जरूरी तो यही है कि अगर कुत्ते ने काट लिया तो फौरन अस्पताल पहुंचिए। उसका यही है कि अगर काटे तो तुरंत अस्पताल आइए। अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है, वैक्सीन दिलाया जाएगा। इससे जो बीमारी होता है उसका नाम है रैबीज। तो रैबीज एक ऐसा बीमारी है जिसका इलाज बीमारी होने से पहले है। सारा बीमारी का इलाज जो होता है होने के बाद होता है, लेकिन ये बीमारी ऐसा है जो बीमारी होने नहीं देना है, उसके पहले ही वैक्सीन ले लेना है। काटे वैक्सीन ले लीजिए, हो जाने के बाद दुनिया में कोई इलाज नहीं है। आज तक कोई भी आदमी नहीं बचा है रैबीज होने के बाद। तो यही है कि अगर कुत्ता काटता है तो आप वैक्सीन पहले ले लीजिए ताकि बीमारी नहीं। वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में। कितने पेशेंट प्रतिदिन आ रहे हैं? 75 से 100 मरीज आते हैं कुत्ता। इलाज के नजरिए से देखें तो कुत्ते को काटने पर इलाज की 3 श्रेणी बनाई गई है। तीनों श्रेणी को कैटेगरी 1, 2 और 3 में बांटकर इलाज किया जाता है। गंभीरता को देखते हुए किसी को 3 इंजेक्शन लगाए जाते हैं तो किसी को 5। ये कुत्ता काटता है तो उसमें वो 3 कैटेगरी है, ठीक है। कैट 1, कैट 2, कैट 3 इस तरह से होता है। तो उसमें कैटेगरी डिवाइड करके हम लोग किसको कितना वैक्सीन की ज़रूरत है, किसी को 2 पहले वैक्सीन लगा है कि नहीं लगा, उस पर भी डिपेंड करता है। नया कोई केस अगर काटा है कुत्ता तो उस पर डिपेंड करता है। और सिविरिटी क्या है, उसमें किसी को 3 लगाना पड़ता है, किसी को 5 लगाना पड़ता है। तो जनरली हल्का फुल्का ही काटा हुआ आता है जिसमें कैटेगरी 1 और 2 रहता है। उसमें 3 वैक्सीन हम लोग देते हैं, सेम डे, तीसरा दिन और 7वां दिन देते हैं। ठंड के मौसम में कुत्ते दुबके हुए रहते हैं। खाने पीने की तलाश उनके लिए आसान नहीं होती और वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। कई बार आम लोग भी आवारा कुत्तों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जिससे बदला लेने के फिराक में कुत्ते काटने पर आमादा हो जाते हैं। पर इस तर्क से समस्या का हल नहीं निकलता। हल तो यही है कि कुत्तों की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए नसबंदी की मुहिम चलाई जाए। सड़क पर घूमने वाले जो कुत्ते घातक हो चले हैं उन्हें पकड़कर समाज से अलग किया जाए। लेकिन अफसोस की बात है कि गोपालगंज में बीते 3 साल से आवारा कुत्तों का वैक्सीनेशन या उनकी आबादी को नियंत्रित करने का प्रोग्राम बंद पड़ा है। गोपालगंज और बेगूसराय ही नहीं, जमुई में भी आवारा कुत्तों ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। जमुई की तो विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे देखिए अपना बिहार। बिहार में लागू शराबबंदी के बीच एक तरफ जहां कारोबारियों के द्वारा लगातार अवैध तरीके से शराब का निर्माण किया जा रहा है, तो वहीं प्रशासन के सख्त निर्देश के बाद उत्पाद विभाग ने भी अब शराब कारोबारियों पर अंकुश लगाने के लिए पूरी तरह कमर कस ली है।
अब शराब कारोबारियों की खोज के लिए ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी कड़ी में भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के शंकरपुर और चमनिया दियारा में कई थाने की